अलॉन्ग विथ एजाइलिटी, दराजी उम्र, अच्छी सेहत के साथ या ज़िंदा दिली के साथ। एक एवरी लाइफ स्पैन अगर हम देखें दुनिया भर में तो बांग्लादेश और ये चाइनीज़ वगैरह को अगर हम जुदा दौर की जो बीमारियां जो माजी में भी थी जिनका इलाज उस वक्त नहीं था, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर फ़हीम इंफॉर्मेटिव वीडियो सीरीज़ के साथ। ये हमारा पार्ट 2 है। टॉपिक है लॉन्जिविटी अलॉन्ग विद एजाइलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम इसकी डेफिनेशन, इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, और अब हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं। देखिए, हर चीज़ जो भी नेचर ने बनाई है उसको बनाया भी है और उसको ख़त्म भी किया है। ये पूरा एक प्रोग्रामिंग होती है और बहुत ही स्किल्ड प्रोग्रामिंग है। तो अब तक जो भी हमें बात पता चल सका है रिसर्चेस के हिसाब से कि बॉडी में 2 किस्म के मैकेनिज़म्स होते हैं जिसकी वजह से डिटेरियोरेशन या उम्र में कमी और यानी ज़िंदगी से मौत का सफ़र और सेहत से बीमारी का सफ़र ये शुरू होता है। तो सबसे पहला मैकेनिज़्म जो है वो ये है कि बॉडी में नेचर ने कुछ सेनेसेंट सेल्स रखे हैं। ये सेनेसेंट सेल्स जो होते हैं प्रोग्राम्ड होते हैं कि बाकी दीगर सेल्स को एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। तो इस मैकेनिज़्म के तहत जब भी एक सर्टेन एज हो जाती है सेल्स की तो ऑर्गन्स अपने सेल्स फंक्शनिंग सेल्स लूज़ करना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे ये सेल्स लूज़ होते जाते हैं वैसे वैसे बॉडी क्वालिटी ऑफ लाइफ या हेल्थ स्पैन से दूर होती चली जाती है और एक वक्त आता है कि डेथ हो जाती है। सेकंड थियरी या हाइपोथेसिस काफ़ी प्रूवन है, वो है कि आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस में जेनेटिक स्ट्रक्चर हैं, उनमें एक टीलोमर्स होते हैं, एक टेल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। वो टेल शेप स्ट्रक्चर रेप्लिकेशन में काम देता है। अब अगर उसकी एक सर्टेन लेंथ होती है, वो लेंथ अगर वक्त के साथ साथ कम होना शुरू हो जाए तो उसकी रेप्लिकेशन कम हो जाती है, और रेप्लिकेशन कम हो जाती है तो नए सेल्स जनरेट नहीं होते, और नए सेल्स जनरेट नहीं होते पुराने सेल्स रिप्लेस नहीं होते, और पुराने सेल्स रिप्लेस नहीं होते जो कि अपने एक लाइफ साइकिल पूरी कर चुके होते हैं। तो ऑर्गन जो है वो अगेन डिटेरियोरेशन की तरफ जाता है और इनएविटेबली डेथ हो जाती है। तो ये 2 थ्योरेटिकल रिव्यूज़ हैं अबाउट डेथ और पुअर हेल्थ स्पैन और लाइफ स्पैन का फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि लाइफ स्पैन का मतलब ये कि लेंथ ऑफ लाइफ क्या है, और हेल्थ स्पैन का मतलब ये है कि क्वालिटी ऑफ हेल्थ क्या है। तो हमें दोनों चीज़ें वक्त के साथ बढ़ानी पड़ेंगी ताकि हमारा अगर जीना ज़्यादा है तो वो क्वालिटी के साथ हो, वरना बीमारियों के साथ अगर हमें सरवाइव करना पड़े तो दैट्स मिजरेबल। फ़ायदा ही नहीं है फिर इस सारी रिसर्च का कि सिर्फ बढ़ना ही बढ़ना है। देखा जाए तो ये मुमकिन भी नहीं है कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाए बगैर लॉन्जिविटी को इम्प्रूव कर सकें। तो दे गो इन पैरेलल। तो ये 2 मैकेनिज़्म हैं जिसके तहत होता है। अब इनका काउंटर मैकेनिज़्म क्या होना चाहिए कि जिसकी वजह से हम लॉन्जिविटी और हेल्थ स्पैन दोनों बढ़ा सकें। तो 4 चीज़ें तो मैं पहले से आपको डिस्कस कर चुका हूँ। डाइट है, लाइफ स्टाइल है, एक्सरसाइज है, रिड्यूस स्ट्रेस है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ अल्कोहल की कंजम्पशन है या टोबैकोज़ हैं, इस तरह की चीज़ें ओवरऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो ये 4 पिलर्स जो हैं ये बहुत ही मेजर पिलर्स हैं। इसके ऊपर बेस करती है हमारी ज़िंदगी की बिल्डिंग। अगर हमने इनको खोखला करना शुरू कर दिया तो बहुत पहले ही ये बिल्डिंग गिर जाएगी। अपने जो भी प्लान्ड इसका जो भी स्कीम है उससे भी पहले। और 5th पिलर जो है अगर हम चाहें तो फिर उसको आर्टिफिशियली सपोर्ट दे सकते हैं उससे, दैट इज़ मेडिसिन्स और ड्रग्स। तो अगर ड्रग्स से हम इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये हमारी अपनी चॉइस है कि हम बाकी 4 पिलर्स को इतना रीइंफोर्स नहीं करें और इन पे 5th पिलर यानी सेंट्रल पिलर ड्रग पे रिलाई करें। अगले टॉपिक में मैं ये डिस्कस करूँगा कि ये ड्रग्स किस तरह की हैं और इनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं और क्या बैड इफ़ेक्ट्स हैं।
हर एक चीज़ को मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा. सो वेट फॉर माई नेक्स्ट एपिसोड. मिलते हैं इंशाल्लाह. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.